हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। अच्छा, तो मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये वाला मेरा वेलवेट वाला अबाया रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा मैं ये अबाया ही पहन लेती हूँ। इसकी डिटेलिंग कुछ ऐसी लग रही है और इसको मैं स्टीम आयरन करवा के इसको मैं साइड में रख लूँगी। और अलीज़ा का जो शर्ट है ना, वो मैंने शीन से लिया था। बैक टू बैक एवरी सिंगल डे मैं काम कर रही हूँ। और उसके साथ यस्टरडे मेरा प्रोफेशनल कोर्स भी था, तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 5:30 6 o'clock तक मैं स्टूडियो में अवेलेबल थी। और उसके बाद मैं घर आके घर पे थोड़ा काम था, मैंने वो फिनिश किया। फिर अलीज़ा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड किया। आप लोगों ने मेरे लास्ट क्लिप में देख लिया, मैं ब्लैक वेलवेट अबाया पहन रही हूँ और उसके साथ क्रिस्टल वाला दुपट्टा। सो आई होप वो अच्छा लगे। एंड साथ में मेरा प्लान था, मैं एक और अबाया है मेरा रस्ट कलर का, जो मैंने मटेरियल मोहम्मद से लिया था, वो पहनने का। बट उसके लिए जो है ना, हिजाब मेरे पास नहीं था। तो मैंने उसको अबाया बनाया है। मैं आप लोगों को मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, या पता नहीं कब उसको मैं पहनूँगी, जब पहनती हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इट्स रियली रियली गुड। काफ़ी अच्छी उसकी डिज़ाइनिंग हुई है। मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। खैर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मुझे फर्स्ट जाना है कच्ची मेमन, बिकॉज़ माई इन लॉज वॉन्ट मी टू कम देयर। वहाँ पे भी एक इवेंट होने वाला है। तो वहाँ पे एक इवेंट ऑलरेडी हो रहा है, सो दे वांटेड मी टू कम देयर। और तो मैं फ़र्स्ट वहाँ पे जाऊँगी। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से मैं अलीज़ा को मेरे इन लॉज़ के पास छोड़ दूँगी और वहाँ से मैं जाऊँगी सफ़ीना बैंक्वेट, जहाँ पे मेन इवेंट है। वहाँ पे जो है ना, मुझे एज ए गेस्ट बुलाया है। मैं जल्द से जल्द मेरा मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप मुझे हार्डली 5-10 मिनट्स लगेंगे। लेकिन द थिंग इज़, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जब मैं रिकॉर्ड करूँगी तो मेरा काम डबल टाइम हो जाता है। तो डबल टाइम क्या नहीं, कौन सी बैट? अच्छा, अरे तो जब उसके बाद मैं अबाया पहन के मैं निकलूँगी, बिकॉज़ मुझे आज पूरा दिन बहुत बिजी है। एंड वन मोर थिंग, जब मुझे मालूम है कि मैं सारा दिन जो है ना, मैं हिजाब में रहती हूँ, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अच्छे से हेयर को ऑयल करूँ। ऑयल करके मैं एक अच्छी सी ब्रेड बना के मैं बाल को बंद देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे बाल टूटते नहीं हैं और बहुत ड्राई होके, मेसी होके ऐसी फीलिंग नहीं आती। और मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा होता है अगर मैं हिजाब मोर देन 8 to 9 आवर्स जब पहनती हूँ ना, तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं कभी भी अपने बाल को ऑयलिंग करके मैं उसे ब्रेड बना के छोड़ देती हूँ। ओनली व्हेन आई एम वेयरिंग अ हिजाब फॉर फुल डे, नॉट एवरी टाइम। सो येस, दैट्स वन थिंग। अच्छा, क्विकली फटाफट से अपना मेकअप करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। बाय। मेरा मेकअप डन हो गया है। यस, यही फ़ायदा है कि अगर आपकी स्किन अच्छी हो, क्लीन हो, तो आप 10 मिनट में मैंने मेरा सारा मेकअप फिनिश कर लिया। लिपस्टिक में इससे डार्क नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ मेरा जो अबाया है ना, उसमें सिल्वर क्रिस्टल है। ओके, जो स्टोन है वो सिल्वर है और मैं जो ज्वेलरी पहन रही हूँ गोल्ड है। तो आजकल जो फैशन ट्रेंड में है ना, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों मिक्स करके आप पहन सकते हैं, बट यू शुड मेक श्योर सिल्वर इज़ नॉट टू लाउड। तो येस, दैट्स द रीज़न आई एम जस्ट ट्राइंग। ये दोनों पहन के देखूँगी कैसा लगेगा। सो ऑन दैट बेसिस आई हैव केप्ट माई लिपस्टिक काइंड ऑफ अ न्यूड, पीचिश न्यूड। तो या, दैट्स हाउ माई लुक टर्न्स आउट। या मैं थोड़ा और ब्लश लगाऊंगी, मैंने हाइलाइटर अभी नहीं लगाया, मैं हाइलाइटर भी लगाऊंगी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने आईब्रोज़ है ना, ये आईब्रोज़ का जो ब्रश है स्पूली, वो मेरा स्टूडियो पे है। जितने भी मेरे स्पूलीज़ हैं सब कुछ स्टूडियो में है। अब मुझे मालूम नहीं मैं कैसे आईब्रोज़ करूँगी, और मेरी आईब्रो पेंसिल भी स्टूडियो में ही है, मैं भूल के आ गई। सो आई डोंट नो हाउ आई डू, मे बी आई जस्ट क्लीन दिस एंड मैं सिर्फ अपने नेल्स के साथ थोड़ा शेप दे दूँगी बस। मेरे पास ब्रश भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है। एनी पेंट लगाना है और उसके बाद मुझे अलीज़ा को रेडी करना है। तो नेल पेंट लगाने से पहले मैं अपनी नमाज़ फ़िनिश कर लूँगी, बिकॉज़ ज़ोहर का टाइम हो रहा है। ज़ोहर फिनिश करके अलीज़ा को तैयार करके नेल पेंट लगा के मैं आप लोगों को रास्ते में मिलती हूँ। बाय। तो दिस,
हाँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लिप लाइनर्स यूज़ किए हैं। ओके, कुछ क्या, ओके 2 लिप लाइनर्स यूज़ किया है और उसके साथ ही साथ एक लिपस्टिक। तो लिप लाइनर्स हैं ये दोनों मार्स के, वन ऑफ द बेस्ट, वेरी अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत क्रीमी है। अगर आप लोगों को अच्छी सी लिप लाइन आती है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो लिप लाइनर फर्स्ट मैंने यूज़ किया था ये वाला न्यूड 08 यूज़ किया था मार्स का, ठीक है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया था उसके ऊपर ही 02 मार्स का 02, और उसके बाद मैंने यूज़ किया था ये सेफोरा की लिपस्टिक विच इज़ न्यूड शेड इन शेड 02। ये सबकी वैनिटी में होना ज़रूरी है, बिकॉज़ कोई भी लिपस्टिक आप लगा रहे हैं उसके ऊपर जब आप ऐसे न्यूड कलर लगा देंगे ना, दिख रहा है, ओके दिस वन, जब ऐसे न्यूड कलर लगाएंगे तो वो आपकी लिपस्टिक न्यूट्रलाइज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखेगी। एंड वन मोर थिंग, डे टाइम में डार्क लिपस्टिक लगाना अवॉइड करें, बिकॉज अच्छा नहीं लगता। सिंपल वर्ड्स। ओके, सो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा और ब्लश लगा लेती हूँ, जो आई लव ब्लश। ओके, मुझे और सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है। आई डोंट नो वेयर इज़ माई सेटिंग स्प्रे, मैं उसको ढूंढूंगी और मैं थोड़ा हाइलाइटर लगाऊंगी। या दैट्स इट, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। अलीजा किसका टी शर्ट पहनी अलीजा तुम्हें? क्या? किसका टी शर्ट पहन को सो? किसका ये ड्रेस किसका? अलीजू का? नो, दिस इज नॉट अलीजू का। किस? सिया का। तुम्हें कल को पहने सो? कौन पहना तुमने ये? मच्छर काटिया कर को। ओके ओके सॉरी। ओके मम्मा ड्रेस पहनाते। ओके ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अब हमें कहाँ जा रही सो? दादा हाउस। कहाँ जा रही सो? दादा हाउस। ओके। अच्छा, मेरा तो मेकअप हो गया। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपना हिजाब फिक्स कर रही हूँ। और हिजाब के लिए मेरा कोई बहुत सारे स्टाइल्स नहीं है। मैं हमेशा हर चीज़ थोड़ा बेसिक और मिनिमल रखती हूँ जो इजी टू वेयर हो। तो मेरा सिर्फ एक ही हिजाब स्टाइल है, आप लोगों को वो तो पता है। अम्मी बोले कि सामने में जो स्टोन है वो लाइन सामने आए और आप हिजाब टाई करो, बट द थिंग इज़ मैंने वैसा टाई किया, यहाँ पे देखिए आप वीडियो में, लेकिन मुझे उतना ख़ास नहीं लगा। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा नई नवेली दुल्हन आती है ना वैसे लग रही थी, तो मुझे उतना नहीं पसंद आया। तो मैंने उसको निकाल के इस हिजाब को फिर प्रॉपरली इस जो पहले वाली बॉर्डर लाइन है उसको अंदर फोल्ड करके मैंने हिजाब बांध लिया। आप आगे वीडियोज़ में देखेंगे। और यहाँ पे मैं अपना ब्रेसलेट पहन रही हूँ जिसमें वाइट भी है और थोड़ा गोल्ड भी है। तो मैंने सोचा ये ब्रेसलेट या अबाया के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये स्नेक प्रिंट जैसा ब्रेसलेट है। ये रिंग पहनो। कौन सी थी? रिंग लूज थी ना? नहीं, मैं इसके साथ वो पहनते बीच में पहनो। सो जब मैं गोल्ड की शॉपिंग भी करती हूँ ना, तो मैं ऐसे फैंसी रिंग्स ले लेती हूँ जो कि वो अबायास पे, ड्रेसेस पे, इंडियन वेस्टर्न कोई भी ड्रेस हो, जब पहनते हैं तो अच्छा लगे। बट डेली वेयर पे मैं तो पहनती नहीं हूँ, बट ओकेजनली आई जस्ट वेयर दिस। सानिया, मेरा टॉम फोर्ड का परफ्यूम ले लेगा, वो रूम में है, देखो प्लीज़। सानिया दिया बेटा, थैंक यू। देती नको छोड़ो फरा, मैं क्या आती एक जूस पी लेती हूँ रास्ते में, प्लीज। कॉल आ रहा है शायद, ऑटो आगा रिंगा।
सो मैं यहाँ पे फिर से अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे मेकअप जो है ना थ्रू आउट द डे लॉन्ग लास्ट होना है। ऑलमोस्ट मैं घर जाते मे बी 9:30 10 हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे एक और बार मेकअप को लॉक कर लिया सो दैट इट डजंट मूव। तुम ना फोटो हो ना, मम्मा के साथ फोटो लेती। आओ, तुम्हें कहीं कितने बातें करते सो। सो घर पे मुझे नमाज़ पढ़ना था तो मैंने नेल पेंट नहीं लगाया। हाँ, मैंने सोचा कि मैं नमाज़ पढ़ के फ़ौरन से ऑटो में बैठ के उसके बाद लगा लूँगी। तो फिर मैं नमाज़ फ़िनिश किया और फिर ऑटो में बैठ के मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। बट द थिंग इज़ मैंने इतनी जल्दी में नेल पेंट हैंडबैग में डाला, बट ये नेल पेंट जो है ना काफ़ी ड्राई हो गई थी। मैं ऑटो में बैठ के ओपन करके तभी देखी कि इतनी ड्राई हो गई है। बट एनीवे मुझे नेल्स प्रॉपर ट्रिम होके क्लीन नेल पेंट के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो ओवरऑल लुक मेरी तभी अच्छी आती है। तो मैंने ऐसे वैसे करके ड्राई नेल पॉलिश ही बहुत टेक्निक से लगा लिया। मम्मा का ग्लास पहनो सो कैसा है? अच्छा है। सो 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली CMJ पहुंच गए। तो एक्चुअली यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ भी हैं बिकॉज़ जब भी मैं ये रोड पे आती हूँ यही हॉल में मेरी शादी भी हुई थी। सो आई लव दिस प्लेस अ लॉट बिकॉज़ इट इज़ सुपर 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 क्लीन। सो कोई भी जगह जो क्लीन है वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम नीचे वेस्ट साइड में आ गए थे बिकॉज़ आई वाज़ वेटिंग फॉर माई इन लॉस। तो वो ऑलमोस्ट रीच होने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं तब तक आप लोगों को यहाँ पे मेरा फुल अबाया लुक बता दूँ। सो अलीज़ा वाज प्लेइंग, तो मैंने यहाँ पे एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली जिसमें मेरा अबाया, आप लोगों को मेरा अबाया कैसा लगा और मैंने जो डिज़ाइन किया है ये थोड़ा स्टोन्स ऐड करके मेकअप और ओवरऑल हिजाब एंड एक्सेसरीज़, ये सब आप लोगों को कैसा लगा ओवरऑल लुक स्पेशली अबाया की, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। बिकॉज़ येस इट टेक्स अ लॉट बट आई लव टू ड्रेस अप एंड आई लव टू ट्राई न्यू स्टफ़। और यहाँ पे देखिए मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ मुझे लिपस्टिक की थोड़ी फिनिशिंग करनी थी। तो आई हैव रीच्ड द जमात खाना। मैं यहाँ पे लोकेशन पे आ गई थी और अब जो है ना आई हैव टू गो इनसाइड। अंदर जाने से पहले आई ट्रैवल्ड फुल 1 आवर ऑटो में। सो थोड़ा आई जस्ट डिड अ टच अप विद द लिपस्टिक। यस, सो आई एम वेटिंग फॉर माई इन लॉस। प्लान था कि मैं उनके घर जाके उनको पिक करके आऊँगी बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। सो there is some announcement going on. So ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी सो आई कुड नॉट गो। सो हाफ वे मैं आ गई और हाफ वे वो आ जाएंगे। मैं यहाँ पे इवेंट को थोड़ा देखूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी सफीना बैंक्वेट जहाँ पे एक और इवेंट होने वाला है। के वेट मैं यहाँ पे अंदर जाती ही मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ मैं ख़ुद इवेंट में और इन लॉस में बिज़ी हो गई थी। थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स यहाँ पे ली थी। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को, थोड़े मेरे फॉलोअर्स थे, थोड़े मेरे फ्रेंड्स थे, फैमिली के कज़न्स थे, सब लोगों को मैंने मिला और यहाँ पे मैंने थोड़ा चिकन कटलेट्स और प्रॉन्स ये थोड़ा हाफ़ लेके एंजॉय किया, बस उतना ही। और मेरे इन लॉस के पास मैंने अलीज़ा को दे दिया और यहाँ से मैं और मेरी स्टूडेंट हम दोनों निकल के अब जाएंगे सफ़ीना बैंक्वेट हॉल बिकॉज़ मुझे वहाँ पे रीच होना था ऑलमोस्ट 4 o'clock को। मैं यहाँ से 3:30 में निकल गई थी। यस, तो जब मैं घर से निकली थी मैंने सिर्फ एक हाथ को नेल पेंट लगाया बिकॉज़ रास्ते में अलीज़ा बहुत सता रहे थे। सो एक हाथ में नेल पेंट लगा के मैंने एक इवेंट अटेंड कर लिया। तो दूसरे हाथ में मैं अब लगाऊंगी जब मैं नेक्स्ट इवेंट जाऊंगी। तो येस, माँ बनने के बाद हर चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल होता है बट मैं हर चीज़ को मैनेज करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अपने आप को मैं अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, फिर उसके बाद सब कुछ। तो एनीवे नेल पॉलिश लगा के उसके बाद हम इवेंट में आ गए। तो मैं बहुत कम इवेंट्स अटेंड करती हूँ। जब मैं अटेंड करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं सबको मिलूँ और सबके साथ मैं इंटरेक्ट करूँ।
और यहाँ पे जो है ना इवेंट, ये पूरा इवेंट जो है ना लेडीज़ इवेंट था, जहाँ पे मेहंदी कंपटीशन था। और ये ख़ुद इवेंट जो है ना 2 लेडीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। तो एक मेहंदी आर्टिस्ट थी, एक कंटेंट क्रिएटर थी। तो मैं उनके अकाउंट्स यहाँ पे नीचे टैग कर दूँगी। सो आई वाज़ इनवाइटेड एज अ चीफ़ गेस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आप व्लॉग में एंड में देखिए, मुझे हॉनर भी मिला था माशाल्लाह। So I met so many beautiful ladies here and I took so many pictures. We had so much fun, mashallah. Earning a reputation for elegant, flawless and timeless makeovers with a focus on finishes and custom styling. Beyond bridal artistry, she empowers women through professional training, teaching with clarity, patience and sincerity. Please join me in welcoming Nazia to the stage. We are proud to present the recognition award to Dr. Badrunisa S. Advice to the stage. Relentless practice have made her a role model for girls. ओके मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ना एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज विच आई यूजुअली डू एंड आई वांटेड टू टेल यू गाइज ऑल्सो। तो जब भी आप ऐसे इवेंट्स में जाते हैं तो आप कभी भी देखेंगे आउटफिट्स के शॉप रहेंगे, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होंगे जहाँ पे फिंगर रिंग्स हो, फुटवेयर हो, ड्रेसेस हो, कुछ भी हो। मेक श्योर करें आप उन लोगों से आप ख़रीदें, बिकॉज़ क्या होता है वो जब इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, स्टॉल का पेमेंट वो भरते हैं और उसके बाद हर चीज़ ला के स्टॉकअप करके स्टॉल्स हमारे लिए ओपन करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एंड अप बाइंग विद देम, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शो सपोर्ट एंड जस्ट अ स्मॉल जेस्चर। आपका जितना भी बजट हो आप उनके पास शॉपिंग ज़रूर करें, बिकॉज़ इट मीन्स अ लॉट एंड दे विल बी सुपर हैप्पी, बिकॉज़ पूरा दिन वो खड़े रहते हैं सो दैट उनका कोई ना कोई बिज़नेस हो जाए विद दैट एक्सपेक्टेशंस। एंड मैंने वहाँ से एक चिकनकारी का सेट लिया था और मैंने शूज़ लिया था। मैंने दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बिकॉज़ वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। अम्मी और मेरी छोटी बहन बाद में इवेंट में आ गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने अवार्ड रिसीव किया और थोड़ा रोना धोना हुआ। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई नेवर थॉट मैं यहाँ तक लाइफ में आ जाऊँगी, बिकॉज़ इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क स्पेशली, एंड उसके साथ फैमिली सपोर्ट एंड येस इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम सक्सेसफुल। मैं अपने आप को अभी सक्सेसफुल नहीं मानती, आई एम स्टिल ऑन द जर्नी टू बिकम सक्सेसफुल। सो आप कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड और कोई भी पैशन के साथ आप एवरी सिंगल डे एक मेहनत करें और मेहनत से प्लान करें आपकी लाइफ को और जस्ट मोटिवेशन रखें, आपको सिर्फ आगे लाइफ में बढ़ना है तो ट्रस्ट मी कोई आपको रोक नहीं सकता। दैट इज़ द ओनली वन थिंग आई फॉलोड, दैट आई वाज स्टिक टू माई गोल एंड आई वाज स्टिक टू माई पैशन कि नहीं कोई भी कुछ भी बोले, मुझे अपना कुछ ना कुछ तो करना है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। इंशाल्लाह आने के जो भी व्लॉग्स हैं ना उसमें मैं थोड़ी थोड़ी अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ओके उसके बाद अवार्ड सब रिसीव करने के बाद हम नीचे आ गए थे। नीचे जो है ना एक फ़र्स्ट वाला स्टॉल था, यहाँ पे इनके पास बच्चों के आउटफिट्स काफ़ी मज़े के थे।
तो हम लोगों ने वो थोड़ी शॉपिंग की। स्पेशली अलीज़ा के लिए मुझे थोड़े कॉट सेट्स लेना था, तो मैंने वो थोड़े लिया बिकॉज़ उनकी जो क्वालिटी थी ना कपड़ों की वो बहुत अच्छी थी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैंने क्या शॉपिंग किया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो यहाँ पे यही अवेलेबल था कोल्ड कॉफ़ी। हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी पिया। मैंने बहुत दिन के बाद कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ बिकॉज़ मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद हमारा प्लान था कि हम कहीं डिनर पे जाएंगे, बट ऑलमोस्ट टाइम हो गया था बिकॉज़ अलीज़ा घर पे हैं, तो मैंने डिनर का प्लान को कैंसिल कर दिया। मम्मी और फ़रा निकल गए थे, अपने घर चले गए, और यहाँ पे मैं बैठ के अपने इन लॉस के यहाँ जा रही हूँ। वहाँ पे अलीज़ा है। तो यस, मैं काफ़ी थक गई थी। सारा दिन जो है ना इवेंट में अलीज़ा के पीछे ट्रैवलिंग में ही गुजर गया, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी एट द एंड बिकॉज़ मैंने इतने सारे गर्ल्स को, इतने सारे बिज़नेस लेडीज़ को वहाँ इवेंट में मिली। और यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मैं शेयर करूँगी मेरे हस्बैंड के साथ, तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी यूट्यूब के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो येस, आई वाज सुपर हैप्पी सीइंग माय नेम ऑन द अवार्ड, एंड इसके लिए मैंने बहुत बहुत मेहनत की थी। नींद सोती के थे बाहर निकल। अच्छा जाको, मैं जब तक फ्रेश हो जाती हूँ। अल्लाह कौन है? मम्मा का है मम्मा? मम्मा का ऑफिस। ऑफिस, थैंक यू। ओके, पापा पापा कहीं? पापा कहीं? आते नहीं आते, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आते नहीं आते, पापा के पास सो जाती हैं? अच्छा, आते नहीं आते। ओके, जाओ जाओ, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। I've reached home and that's how my makeup looks. थोड़ी लिपस्टिक मेरी निकल गई थी बिकॉज मैंने कुछ खाया था। अच्छा, तो सो यू कैन सी हाउ टायरिंग माई फेस लुक्स। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं सारा मेकअप निकालूंगी और फिर उसके बाद मुझे अलीज़ा को खाना खिलाना है, और मैं नमाज़ पढ़ूंगी अपने इशा, और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय एंड